अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी सुगम भारती। आज हम एक कविता सीखेंगे जिसका नाम है एक चपाती। कविता शुरू करने से पहले हम इस कविता को लिखने वाले कवि का परिचय देखेंगे। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है रमेश तैलंग। रमेश तैलंग का जन्म 2 जून 1946 टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं यानी उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं किताबें लिखी थी। हिंदी के नए बाल गीत उड़न खटोले, एक चपाती और अन्य बाल कविताएं आदि। परिचय। आप 1965 से प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकों में लेखन कर रहे हैं। इस कविता में चपाती और बिल्ली के बीच घटी मज़ेदार घटना को हास्य रूप में व्यक्त किया गया है। यानी इस कविता में बिल्ली और चपाती ये दोनों को बताया गया है, किस तरह से उनके बीच में जो भी घटना घटी थी, जो भी वाक़या पेश आया था, उसको एक मज़ेदार मज़ाहिया रूप में बताया गया है। बच्चों, अब मैं कविता को पढ़ूंगी, आप सब लोग ध्यान से सुनिए। ताती ताती एक चपाती, दिखी तवे पर पेट फुलाती। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगी मैं तुझको खाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती, बोली फिर आंखें मटकाती। मौसी पहले मक्खन ला, फिर चाहे मुझको खा जा। देख चपाती की ठनगन, बिल्ली ले आई मक्खन। गुर्रा कर फिर बोली म्याऊं, अब तो मैं तुझको खा जाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती, फिर बोली फिर आंखें मटकाती। हा पहले गुड़ तो ला, फिर चाहे मुझको खा जा। बिल्ली चल दी गुड़ लाने, लगी लौट कर झुंझलाने। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, अब मैं खाऊं अब मैं खाऊं। मन ही मन में गड़ी चपाती, सोचा अब तो मरी चपाती। चिढ़कर बोली खा नकटी, बिल्ली गुस्से में झपटी। कमरे में आते ही माँ के, बिल्ली भागी दुम दबा के। आँख खोल चपाती मुस्काई, माँ ने उसकी जान बचाई। ताती ताती एक चपाती, दिखी तवे पर पेट फुलाती। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगी मैं तुझको खाऊं। अच्छा, तो बच्चों, अब हम इस कविता की एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। ताती ताती एक चपाती, दिखी तवे पर पेट फुलाती। चपाती किसे कहेंगे? रोटी को। तो तवे पर रोटी बन रही थी, गर्मा गर्म रोटी बन रही थी, और जो कि फूली हुई थी। हमें पता है जब हम रोटी बनाते हैं और जब हम उसे तवे पर सेकते हैं तो सेकते वक्त वो फूल जाती है। तो तवे पर एक रोटी गर्मा गर्म फूली हुई थी। अब उतने में क्या होता है, बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगी मैं तुझको खाऊं। जब रोटी बन रही थी, तवे पर गर्मा गर्म रोटी थी, उसी वक्त वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और बिल्ली म्याऊं कहती है और चपाती से कहती है कि मुझे भूख लगी है और मैं तुझको खा जाऊं। पहले मौसी मक्खन ला, फिर चाहे मुझको खा जा। देख चपाती की ठनगन, बिल्ली ले आई मक्खन। अब क्या होता है कि चपाती डर जाती है कि बिल्ली मुझे खा जाएंगी। इसके लिए अपने आप को बचाने के लिए चपाती बिल्ली से कहती है कि मौसी, चपाती बिल्ली को मौसी कहती है कि मौसी पहले तुम मक्खन ले आओ और फिर उसके बाद तुम मुझे खा जाना। तो बिल्ली कहती है ठीक है, मैं मक्खन ले आती हूँ। गुर्रा कर फिर बोली बिल्ली म्याऊं, अब तो मैं तुझको खा जाऊँ। बिल्ली जब मक्खन लेकर वापस आती है तो गुर्रा कर म्याऊं कहती है और चपाती से कहती है कि मैं अब तुझको खा जाऊंगी। सुनकर उछली दूर चपाती, बोली फिर आंखें मटकाती। फिर चपाती ने क्या किया, डर कर दूर उछल गई। अब उसे लगा कि अरे ये मेरा बहाना कोई काम नहीं आया, अब मैं बिल्ली मुझे खा जाएंगी। हा पहले गुड़ तो ला, फिर चाहे मुझको खा जा। बिल्ली चल दी गुड़ लाने, लगी लौट कर झुंझलाने। अब वो चपाती क्या करती है, दूसरा बहाना बनाती है। वो बिल्ली से कहती है कि पहले तुम गुड़ तो लेकर आओ, यानी तुम मुझे मक्खन और गुड़ के साथ खाना।
तो फिर बिल्ली दोबारा गुड़ लाने के लिए चली जाती है और जब लौट कर आती है तो झुंझला जाती है, यानी गुस्से में झुंझला जाती है। म्याऊं म्याऊं, अब मैं खाऊं, अब मैं खाऊं। अब बिल्ली अपनी आवाज़ निकालती है म्याऊं म्याऊं की और चपाती से कहती है कि अब मैं तुझको खा जाऊं, अब मैं तुझको खा जाऊं। मन ही मन में गड़ी चपाती, सोचा अब तो मरी चपाती। यानी चपाती अब सुध में अपने मन में, अपने दिल में ये सोचती है कि अब तो मैं मर गई, अब मैं बच नहीं सकती, क्योंकि उसने बहाने बनाए खुद को बचाने के लिए, लेकिन वो नाकाम हो गई। चिढ़कर बोली खा नकटी, बिल्ली गुस्से में झपटी। अब चपाती चिढ़कर बिल्ली को क्या कहती है कि आ मुझे खा जा, और बिल्ली गुस्से में चपाती के ऊपर झपट जाती है। कमरे में आते ही माँ के बिल्ली भागी दुम दमा के। अब उतने में क्या होता है कि कमरे में माँ आ जाती है और माँ के आने की वजह से बिल्ली उसे देखकर दुम दबाकर डरकर वहाँ से भाग जाती है। आँख खोल चपाती मुस्काई, माँ ने उसकी जान बचाई। अब जैसे ही माँ के आने के बाद बिल्ली वहाँ से भाग जाती है तो चपाती मुस्कुराती है और उसकी माँ उसकी जान बचाती है। तो बच्चों, ये कविता जो है एक चपाती, इसको बड़े ही मसाइया अंदाज में बिल्ली और चपाती के बीच की तकरार को बताया गया है कि किस तरह से बिल्ली चपाती का आना चाहती है और चपाती अपनी जान बचाने के लिए तरकीबें सोचती है और माँ के आ जाने के बाद वो बच जाती है। तो बच्चों, ये जो कविता है एक चपाती, ये यहीं पर ख़त्म होती है। इस विषय का जो अगला पार्ट है वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे और इस कविता के प्रश्न उत्तर मैं आपको ग्रुप पर सेंड करूँगी, उसे आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखिए। अल्लाह हाफिज़।